मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिएगा इस देश की। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 15-14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करेंगे, मैं सेल्यूलर जेल की छत पर कविता पढ़कर आया हूं। वहां के दृश्य देखिए। उस तीर्थ पर जाकर अगर आप कभी माथा टेकेंगे, वहां अनुभव कीजिए कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। केवल 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था। और पवार साहब यहां उपस्थित हैं, ये पूजा की पंक्तियां उनके चरणों में रख रहा हूं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी। तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूं। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गईं, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गईं। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। मुझे मालूम नहीं ये टिप्पणी आप तक पहुंची है या नहीं, परंतु यहां पे इतने महनीय नाम उपस्थित हैं, ये बात जरूर कहना चाहता हूं। और जब घर का कोई बड़ा साथ में हो तो वैसे भी छोटे बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। परंतु जो राइम करने के लिए पंक्ति लिखी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं ये भारत के किसी भी कोने में सुनता हूं, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए निकल जाती हैं कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। और यही सच्चाई पढ़ते पढ़ते एक बार बिहार की जमीन पर एक कविता शहीद हुई, तब मुझे लगा कहीं ना कहीं लेखनी की धार मोड़ देनी चाहिए।
सामने अगर 5 रूलिंग पार्टी के सांसद बैठे हों तो कुछ और पढ़ देना चाहिए, परंतु पवार साहब को सुनते आया हूं कि कविताएं कभी सरकारों का समर्थन नहीं करती हैं। 6 पंक्तियां मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी, यदि मैं कभी भी विरुद्धावलियों की तरफ बढ़ूं तो ये मेरे कानों में जरूर गूंजेंगी। और एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि आप किसी पार्टी के बन के आए हो थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि कविताएं सिर्फ भारत देश की होती